नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र में भूगोल को मतलब ज्योग्राफी को देखने का प्रयास करते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में ज्योग्राफी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रिजल्ट भी तय करती है। राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना बिचलना, देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि आप जो अपना गोल फिक्स किए हैं, आप जो अपना टारगेट फिक्स किए हैं, उस टारगेट से, उस लक्ष्य से, उस गोल से आपको पीछे नहीं हटना है और तब तक उस गोल को अपने आँखों के सामने, अपने सपनों में रखना है जब तक उसे आप प्राप्त ना कर लें। और उसे प्राप्त करने का बस एक ही सरल तरीका है और वह तरीका है कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत का कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आप 24 घंटा में 18 घंटा पढ़े ही। कड़ी मेहनत का मतलब यहाँ पर यह है कि अब समय बदल चुका है, अब ट्रेंड बदल चुका है। अब आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना होगा। मतलब क्या, वही चीज़ पढ़ना होगा जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, तो आप 20 साल भी तैयारी कीजिएगा तो आप सफल नहीं होंगे। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उस एग्ज़ाम की सिलेबस को एक बार दो बार अच्छे से समझ लें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी सीनियर से पूछ लें। उसके बाद आप उसकी सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल तैयार कीजिए और तब आप पढ़ाई कीजिए। क्योंकि एक योद्धा वही होता है या वही योद्धा विजेता बनता है जिसे युद्ध की सारी रणनीतियाँ पता होता है और वह तत्क्षण युद्ध की रणनीति बनाने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है जो एक पहलवान जो है वह युद्ध करेगा जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। सिकंदर अपने 5000 सैनिक लेकर आता था और 50,000 सैनिकों को मार गिराता था। क्या तो सिकंदर के पास कोई दैविक शक्ति था? नहीं। सिकंदर के पास जो था वह बुद्धि था। वो करता क्या था, तो जैसे ही सिकंदर अपने यहाँ या जहाँ भी वह हमला करना आता था तो समुद्र मार्ग से आता था, तो जैसे ही जहाज़ से उसका सभी सैनिक नीचे उतरा, वह तुरंत अपने ही जहाज़ को ब्लास्ट करवा देता था। इससे होता क्या था, सैनिक के पास बस एक ही ऑप्शन रहता था, क्या कि भैया आपको युद्ध करना ही है, क्योंकि आप रिटर्न यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपने सामने एक टारगेट रखिए, एक लक्ष्य रखिए कि हमें यह पाना है, मतलब हमें यह पाना है चाहे जो हो जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह से यदि आप ऑप्शन रखते हैं तो मन में एक ख्याल आएगा, चलो ये नहीं तो ये, चलो ये नहीं तो ये। इस सोच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। सत्य कथन है, असम जो है वह भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। और पंजगुरा मतलब क्या, पश्चिम बंगाल जो है यह, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे कि यह भी पाकिस्तान से लगा हुआ है। पंजगुरा कहने का मतलब यह हुआ पंजाब, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान, यह 4 स्टेट हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का सीमा जो है वह पाकिस्तान से लगा हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। और करंट न्यूज़ यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा यह सिफारिश किया गया कि अब वह अपने राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगी। मतलब क्या, विधान परिषद का गठन करेगी। वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और पश्चिम बंगाल एक नया राज्य बनने जा रहा है जो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करने वाली है। नेक्स्ट, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिज़ोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है, तो मणिपुर जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई नहीं है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन हैं, तो अत्रि में मिप, क्या होगा इसका, तो अत्रि में मिप, अ से असम,
त्रि से त्रिपुरा, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। तो बांग्लादेश की सीमा से भारत का कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम। नेक्स्ट, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगी हुई है? तो मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, मतलब क्या म्यांमार को टच करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, किसका? तो असम का। नेक्स्ट, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। मतलब क्या पंजगुरा इसका ट्रिक हो सकता है। नेपाल के बाद पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की, कितना? तो 4096.16 किलोमीटर है लंबी सीमा। नेक्स्ट, असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, तो नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ महोदय के द्वारा, रेड क्लिफ रेखा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है प्रवर्ती सीमा का। नेक्स्ट, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत श्रीलंका से अलग होती है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट, तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किधर की ओर? तो उत्तर दिशा की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट, भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? तो पहला यह होता कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा यह होता कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा में वंचित होता। और तीसरा यह होता कि मानसून का प्रतिरूप जो है वह वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्त में हुई। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। दक्कन ट्रैप किस युग से संबंधित है? क्रेटियस आदि न्यूटन युग से। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन युग से। अरावली की पहाड़ी है, अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वह प्री कैम्ब्रियन काल का है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है यह अत्यंत नूतन काल से संबंधित है। नेक्स्ट, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस लिए? तो भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। किसे? तो केरल के कुट्टानाडु को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और अब मन में आएगा एक प्रश्न, FAO का पूरा नाम क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम। नेक्स्ट, कथन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी हैं? तो सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। नेक्स्ट, कथन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, यह तो एकदम सत्य है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से हुआ है, यह भी एकदम सत्य है। मतलब क्या? ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सत्य है और एक दूसरे की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समानांतर वाली श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है? तो बृहद हिमालय श्रेणी जो है यह प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे
फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो हिमालय का। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोज़ोइक युग में। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 800 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। यह भी याद रखेंगे, बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। गहरे खड्डे, यू घुमावदार नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता वाला क्षेत्र जो है वह हिमालय का तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य माने जाते हैं। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित। यह ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आना ही एकदम तय है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो इस टॉपिक को पढ़ के जाएँ, नज़रअंदाज ना करें इस टॉपिक को। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर बताना है आपको। तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना है आपको। तो धौलाधर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताइए। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर पिरपंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो कंचनजंगा किधर से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यह भी याद रखना है, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, मतलब क्या सबसे पश्चिम में धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद एवरेस्ट और सबसे पूर्व में कंचनजंगा। यह क्रम आपको कई बार पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपीपीसीएस, आरओ हो या एआरओ, बीपीएससी, सीडीपीओ, एएओ, पीसीएसजे के जो पहला पेपर होता है जीके जीएस, उस पेपर में यह प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। नेक्स्ट, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियाँ हिमालय की, महत्वपूर्ण है यह। नेक्स्ट, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न कौन सा राज्य नहीं है? तो त्रिपुरा जो है, यह जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। पिरपंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू यानी कश्मीर में, कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पिरपंजाल श्रेणी के मध्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखेंगे, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो बृहद हिमालय और पिरपंजाल श्रेणी के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। अक्साई चीन किसका भाग है? तो लद्दाख पठार का। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 88 से 50 मीटर। नेक्स्ट, हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। नेक्स्ट, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितना है? तो 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट, रजियोल पर्वत का उदाहरण है अरावली। अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्रश्न चल रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट भी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, यह तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाकर उल्टाइए आप, और आपको यह क्वेश्चन अवश्य मिलेगा देखने के लिए। भारतीय उपप्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, मतलब दक्षिण भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप लिखे, दोनों का आंसर सेम होगा। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा पहाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, तो रन्नामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके बाद अन्नामलाई। नन्नामलाई अलग है और अन्नामलाई अलग है, यह भी याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, ये तो बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसे जंक्शन भी कहा जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जंक्शन पर कौन सा स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट,
नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। नेक्स्ट, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो रामानंद सागर पर्वत इस पर्वत का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, अरावली, सतपुरा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह अजंता पर्वत श्रेणी, जो महाराष्ट्र में ही विस्तृत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर: सतमाला पहाड़ियाँ, फिर पंजाल पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट, काडवम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित वह है केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ी जो है यह स्थित नहीं है। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। मौसे महादेव, मौसे मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ जो है यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किसकी भाग है? तो यह सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ी चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। और रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह महेंद्र पर्वत या पूर्वी घाट का एक भाग है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम है। हिमालयों की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, मतलब क्या कलकत्ता से बम्बई की ओर जाना है। नमचा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी गुजरात। नेक्स्ट, गोसाईथांग, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है तो गोसाईथांग। माउंट आबू जो है ये अरावली पहाड़ियाँ में है। कोडाईकनाल, पलनी पहाड़ियाँ, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी में और शिमला जो है वह धौलाधर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पिरपंजाल। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मरखा घाटी जम्मू एंड कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड में। शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी सिक्किम में। नेक्स्ट, मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कवाड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कौन? तो कुंती नदी जो है वह मौन साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर मात्रा में उद्भूत होती है। नेक्स्ट, सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट दर्रा स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। पालघाट स्थित है। भोरघाट महाराष्ट्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिपुलेख उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड और माना दर्रा उत्तराखंड, मतलब नीलम ट्री रहेगा इसका। नेक्स्ट, लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा के माध्यम से। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा को पुनः खोला गया। माना दर्रा उत्तराखंड, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, बर्निहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम और नीति दर्रा उत्तराखंड। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलपला दर्रा सिक्किम, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड, सेपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व चलना है आपको, मतलब कि गुजरात से कलकत्ता की ओर अरुणाचल प्रदेश की ओर चलना है आपको। शिवकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। लिपुलेख उत्तराखंड में। और शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा है 4300 से 6000 मीटर। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति है सबसे अधिक। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। भारत के दक्कन के पठार पर बासाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रेटेशियस युग में। और मेघालय का पठार जो है वो किसका भाग है? वह प्रायद्वीपीय खंड का है।
तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास किए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास करें। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।